नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ होलोग्राम को डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली में जो होलोग्राम है इसको प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, आखिर इस होलोग्राम की मदद से कैसे हम लोग रियल इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं, इस पर भी हम लोगों ने काफ़ी चर्चा किया पिछले वीडियोस में। तो अगर आपने नहीं देखा है ना तो देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात आती है इन 4 प्रॉपर्टीज की। तो चलिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको दिख रहा होगा, दैट इज अ होलोग्राम इज अ रिलायबल मीडियम ऑफ डाटा स्टोरेज। ओके, होलोग्राम क्या है? एक बहुत रिलायबल का मतलब ट्रस्ट वॉर्थी, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। एक बहुत ट्रस्ट वॉर्थी मीडियम है डाटा स्टोरेज का। ओके, इसको कुछ इस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि ये एक फोटोग्राफ है। जस्ट इमेजिन कि भाई ये एक फोटोग्राफ है, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग ज़्यादातर चीज़ मान के ही चलते हैं। तो मान लीजिए ना कि ये एक फोटोग्राफ है। आपने क्या किया, इस फोटोग्राफ को कुछ इस तरीके से दिया फाड़। ओके, फट गया ये फोटोग्राफ, खत्म कहानी इसका। अब ये फोटोग्राफ कोई काम का नहीं है आपका, हटा दीजिए इसको। लेकिन वहीं पर जस्ट इमेजिन कि ये आपके पास एक होलोग्राम है। जस्ट इमेजिन, ओके, मान लीजिए ना। ओके, अब फिर से इसको फाड़ के देखिए होलोग्राम को। जब आप इस होलोग्राम को फाड़ देंगे ना, कुछ इस तरीके से टुकड़े में डिवाइड कर देंगे। अब आप किसी भी एक टुकड़ा को उठा लीजिए, इसको उठा लीजिए या आपकी मर्जी हो आप इसको उठा लीजिए, आप किसी को भी उठा लीजिए। आप किसी भी टुकड़े से पूरे इमेज को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। होलोग्राम का हर एक इंडिविजुअल पार्ट जो है पूरे इमेज का इंफॉर्मेशन रखता है। समझ रहे ना? ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट का इंटेंसिटी और किस फेज में वो लाइट आ रही है, सबका इंफॉर्मेशन वो रखता है, हर एक इंडिविजुअल पार्ट रखता है। इसलिए आप इनमें से किसी भी टुकड़े की मदद से पूरे इमेज को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई होलोग्राम इज अ रिलायबल, बहुत ट्रस्टवर्दी मीडियम होता है डाटा स्टोरेज का। ओके, तो आशा है ये पॉइंट आप समझ रहे होंगे। ओके, आइए दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने लिखा है कि इंफॉर्मेशन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए होलोग्राम इज एक्सट्रीमली हाई। देखिए, एक्चुअली में क्या होता है ना कि होलोग्राम जो है इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है ना वो एक्सट्रीमली हाई, मतलब बहुत हाई लेवल का होता है। मान लीजिए, चलिए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं इस लाइन को। मान लीजिए ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है ना, या फिर एक फोटोग्राफिक फिल्म है। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना फ़ोटो आप मतलब अट सकता है, कितना फ़ोटो आ सकता है? एक फ़ोटो आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर एक होलोग्राम की बात करें तो होलोग्राम जो है कुछ सेवरल इमेजेस को अपने पास स्टोर कर सकता है। इसको एक डाटा से समझने का प्रयास करते हैं। आपने 6x9 का फोटो देखा होगा, 6x9 का फोटो फ्रेम होगा या फोटो होगा 6x9 का। तो उस 6x9 में के फ्रेम में या फोटो में ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज होगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोग्राफ का एक पेज होगा। लेकिन अगर आप 6x9 का होलोग्राम यूज़ करते हैं ना, मान लीजिए 6x9 का होलोग्राम आपने लिया, तो इस 6x9 के होलोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा 300 पेजेस जो है आप स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो इस डाटा से आप, मुझे लग रहा है कि आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कैसे होलोग्राम का जो स्टोरेज कैपेसिटी है, इंफॉर्मेशन होल्डिंग कैपेसिटी है, वो बहुत हाई है। 6x9 का एक होलोग्राम है, वो अप टू 300 पेजेस तक स्टोर कर सकता है। और एक 6x9 का फोटोग्राफ है, वो अप टू 1 पेज स्टोर कर सकता है। ओके, तो यही डिफ्रेंशिएट कर सकता है ना? आशा है आप ये समझ पा रहे होंगे कि कैसे होलोग्राम का जो स्टोरेज कैपेसिटी है या इंफॉर्मेशन होल्डिंग कैपेसिटी है वो हाई है। आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं 6x9 का फोटोग्राफ का। ओके, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि होलोग्राम जो है एक बार में सेवरल इमेजेस को होल्ड कर सकता है, सेवरल इमेजेस से आने वाली इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकता है। लेकिन फोटोग्राफ में ऐसा नहीं होता है। ओके, थर्ड पॉइंट जो हम लोगों ने यहाँ लिखा है वो बिल्कुल आपके सामने, दैट इज ऑन अ होलोग्राम इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। पिछले वीडियो में देखा था हम लोगों ने कि होलोग्राम क्या है, एक तरह का इंफॉर्मेशन है ना, आने वाली लाइट का जो वहाँ पर इंटरफेरेंस कर रही है। ओके, देखिए, एक्चुअली में मान लीजिए ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है या फोटोग्राफिक फिल्म है, ठीक है, कुछ भी आपके अपने हिसाब से। तो एक होती है रेफरेंस बीम, कुछ इस तरीके से आती है रेफरेंस बीम, जो डायरेक्ट लेज़र लाइट होती है, जो डायरेक्ट पहुंचती है फोटोग्राफिक प्लेट पर। एक होती है ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट। तो ये दोनों लाइट जब फोटोग्राफिक प्लेट पर इंटरफेयर करती है ना, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनता है। ओके, और ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है ना, इसी पैटर्न को कहते हैं हम लोग होलोग्राम, है ना? तो
जनरली होलोग्राम एक तरह का इंफॉर्मेशन है जो इंटरफेरेंस पैटर्न के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, ओके, विच डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रेफरेंस बीम यूज टू प्रोड्यूस होलोग्राम। देखिए एक्चुअली में दो टाइप्स का बीम वहाँ पर हुआ था। एक बीम था ऑब्जेक्ट बीम, जो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा था ना, दैट इज द ऑब्जेक्ट बीम। और रेफरेंस बीम क्या होता है? रेफरेंस बीम वो होता है जो डायरेक्टली फोटोग्राफिक प्लेट पर पहुंचती है, ओके। तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न है ना, ये डिपेंड किस पे कर रहा है? डिपेंड कर रहा है रेफरेंस लाइट पर, कि रेफरेंस लाइट किस तरह का हम लोगों ने प्रयोग किया है, ओके। मतलब ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है इसको प्रोड्यूस करने के लिए कैसा रेफरेंस लाइट हम लोग यूज कर रहे हैं। ऑन अ होलोग्राम इंफॉर्मेशन is recorded in the form of interference pattern which depends on the type of reference beam used to produce hologram, okay. Now the fourth point भी आपके सामने, ये इसको थोड़ा समझते हैं। फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने लिखा है कि the reconstruction of the image of the hologram can be done with reference beam of any wavelength if it is coherent and identical to the original reference beam। चलिए इसको थोड़ा समझिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये क्या है, आपके पास कोई फोटोग्राफिक प्लेट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक मिरर है, मान लीजिए, जस्ट इमेजिन लाइक दैट, और यहाँ से कोई लेज़र बीम निकल के आ रही है। ये लेज़र बीम जो है आपका, सबसे पहले यहाँ एक बीम स्प्लिटर होता है। ये बीम स्प्लिटर क्या करता है? लेज़र बीम को इस मिरर पर पहुँचाता है और इसको यहाँ से इस ऑब्जेक्ट पर पहुँचाता है। ये मिरर से इस मिरर से डायरेक्टली ये लाइट फोटोग्राफिक प्लेट पर पहुंच जाती है, इसको कहते हैं रेफरेंस बीम, ठीक है। और इसी रेफरेंस बीम की यहाँ पर चर्चा हो रही है, ओके। तो ये जो रेफरेंस बीम हम लोग ले रहे हैं ना, अगर आप इस रेफरेंस बीम के आइडेंटिकल बीम भी इस्तेमाल करते हैं, वो कोहेरेंट होनी चाहिए। बीम अगर आइडेंटिकल है ना, और कोहेरेंट है तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसका वेवलेंथ डिफरेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इमेज ऑफ द होलोग्राम कैन बी डन विथ रेफरेंस बीम, है ना, ऑफ एनी वेवलेंथ। किसी भी वेवलेंथ वाले रेफरेंस बीम का मदद आप ले सकते हैं, अगर वो रेफरेंस बीम ओरिजिनल रेफरेंस बीम से क्या हो? कोहेरेंट हो और आइडेंटिकल हो, तो आप यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? ओके, यहां तक समझ में आ रहा है? द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इमेज ऑफ द होलोग्राम कैन बी डन विथ रेफरेंस बीम ऑफ एनी वेवलेंथ, है ना। जो रिकंस्ट्रक्शन है इमेज का होलोग्राम की मदद से, ठीक है, वो आप किसी भी रेफरेंस बीम का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ठीक है। बस इस पर शर्त क्या है कि जो रेफरेंस बीम आप यूज करेंगे वो ओरिजिनल रेफरेंस बीम से कोहेरेंट और आइडेंटिकल होना चाहिए। उसका वेवलेंथ अगर डिफर कर रहा है तो उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और एक और बहुत मेन पॉइंट है जो आप ध्यान रखिए कि मान लीजिए कि आपने जो लाइट यूज़ किया रेफरेंस बीम के तौर पर इमेज का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, उसका वेवलेंथ चलिए λ1 है, और जो ओरिजिनल रेफरेंस बीम था होलोग्राम प्रोड्यूस करने के लिए जो आपने यूज़ किया था, उसका वेवलेंथ λ0 है, ठीक है। और अगर ये λ1 ग्रेटर हो जाए λ0 से, λ1 क्या है? वेवलेंथ है लाइट का जो आपने यूज़ किया है इमेज का कंस्ट्रक्शन के लिए, और λ0 क्या है? ओरिजिनल रेफरेंस बीम है। तो अगर λ1 ग्रेटर हो जाए λ0 से, तो इस केस में जो आपको इमेज मिलेगा ना, इमेज जो मिलेगा वो मैग्नीफाइड होगा, ओके, मैग्नीफाइड। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। फिर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट डाउन करके रख सकें। और आशा है आपको ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आशा है। बस इमेज के रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो रेफरेंस बीम का इस्तेमाल हम लोग करेंगे ना, ठीक है, वो रेफरेंस बीम का वेवलेंथ डिफरेंट भी होगा ओरिजिनल वेवलेंथ से, तो चलेगा। बस शर्त इतना है कि वो ओरिजिनल रेफरेंस बीम से कोहेरेंट और आइडेंटिकल होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन है उस पर चर्चा करेंगे, ओके।